हेलो दोस्तों, मैं हूं संदीप। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम गूगल शीट की डेटा को HTML पेज में डिस्प्ले कैसे कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट और एप्स स्क्रिप्ट की मदद से, उसके बारे में जानेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, यदि आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को अच्छा लगेगा तो लाइक भी कर दीजिएगा। यहाँ पे मैंने एक सीट क्रिएट करके कुछ डेटा रखा हुआ है। इन्हीं डेटा को मैं मेरी वेब पेज में डिस्प्ले कराऊंगा। आप भी अपनी सीट खोलिए जहाँ पे आपने डेटा रखा हुआ है, और आके यहाँ पे एक्सटेंशन में क्लिक कीजिए और यहाँ एप स्क्रिप्ट पे क्लिक कीजिए। तो ये एक नया एपीस्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट आपको क्रिएट करके देगा। यहाँ पे मेरा ओपन हो रहा है, अभी ओपन हो चुका है। यहाँ पे ये बाय डिफॉल्ट कुछ इस प्रकार से फंक्शन आया है, इसको मैं हटा देता हूँ और यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा, कॉन्स्ट एस एस इक्वल टू स्प्रेडशीट ऐप। ये जो स्प्रेडशीट ऐप ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर एक मेथड होता है ओपन बाय यूआरएल। ये एक आर्गुमेंट लेता है। इसके आर्गुमेंट में आपको अपना सीट का यूआरएल देना पड़ेगा। यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ अपनी यूआरएल बार से और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। और इसके बाद एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, कॉन्स्ट एस एस डबल सीट इक्वल टू एस एस डॉट गेट सीट बाय नेम। ये जो गेट सीट बाय नेम है, ये भी एक मेथड है, और इसके आर्गुमेंट में आपको अपना सीट का नाम देना पड़ेगा। यहाँ पे अभी मेरा सीट का नाम है सीट 1। सीट 1। इसके बाद मैं यहाँ पे एक डूगेट फंक्शन क्रिएट करूंगा। फंक्शन डूगेट एपीस्क्रिप्ट के अंदर गेट रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए डूगेट फंक्शन क्रिएट किया जाता है, और पोस्ट रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए डूपोस्ट फंक्शन क्रिएट किया जाता है। अभी हम गेट रिक्वेस्ट को हैंडल करेंगे, तो मैंने यहाँ पे डूगेट फंक्शन क्रिएट किया हुआ है। इसके अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा लेट डेटा नाम से। लेट डेटा इक्वल टू सीट डॉट गेट डेटा रेंज। ये जो गेट डेटा रेंज मेथड है, ये पूरा सीट का डेटा को रिटर्न करेगा एक एरे के अंदर। यहाँ पे डॉट गेट वैल्यूज, इसको मैं आपको लॉग करके दिखा देता हूँ। लॉगर डॉट लॉग, लॉगर डॉट लॉग डेटा। तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से डेटा ये रिटर्न करता है। सीट डॉट गेट डेटा रेंज डॉट गेट वैल्यूज, ये मेथड किस तरह से डेटा रिटर्न करता है आपको पता चलेगा। अभी मैं इसको रन करता हूँ। यहाँ पे मैं रन में क्लिक करूंगा। फर्स्ट टाइम रन कर रहे हैं इसको आप, तो ये कुछ इस प्रकार से परमिशन पूछेगा। यहाँ पे रिव्यू परमिशन में क्लिक कर देना है, और यहाँ पे इस तरह से पॉपअप्स होगा। तो यहाँ पे आपको अपना ईमेल सेलेक्ट करना है। मैंने अपना ईमेल सेलेक्ट किया, और यहाँ पे कुछ इस प्रकार से दिखाई दिया, गूगल हैज़ नॉट वेरीफाइड दिस ऐप। तो यहाँ पे एडवांस में क्लिक कीजिए, और यहाँ पे गो टू अनटाइटल्ड प्रोजेक्ट ऑन सेप, यहाँ पे क्लिक कीजिए, और यहाँ पे एक एलो पे क्लिक कीजिए। तो ये अभी हमारा ऑथोराइजेशन सक्सेस हुआ है, और अभी डेटा को रिटर्न करेगा। यहाँ पे देखिए हमारा डेटा रिटर्न हो चुका है। इसको मैं कॉपी करता हूँ, क्या रिटर्न हुआ है मैं आपको दिखा देता हूँ, और यहाँ पे कमेंट के अंदर रखूंगा। तो देखिए हमारा कुछ इस प्रकार से डेटा रिटर्न हुआ है। यहाँ पे जितना भी डेटा था मेरा सीट के अंदर, वो एक एरे के अंदर रिटर्न हुआ है इस प्रकार से। ये हो गया पूरा डेटा को रिटर्न करने का। और यदि आप चाहते हैं कि रेंज के हिसाब से डेटा को रिटर्न कराना है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, गेट डेटा रेंज के बदले में आप गेट रेंज मेथड का यूज़ कीजिए, और इसके अंदर आर्ग्यूमेंट में आप पास कर दीजिए। मान लीजिए कि मुझे ये A1 से लेके ये फर्स्ट वाला कॉलम का डेटा कितना है लास्ट तक, यहाँ पे A37 तक है। A1 से लेके A37 तक का डेटा चाहिए। यहाँ पे मैंने दो डेटा रखा हुआ है। यहाँ पे मतलब कि एक कॉलम जो है इसके अंदर इंडियन स्टेट का नाम है, और दूसरा कॉलम जो है इसमें इंडियन स्टेट का कैपिटल का नाम है। ठीक है। तो अभी मैं चाहता हूँ कि सिर्फ मुझे इंडियन स्टेट का नाम ही मिले। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, रेंज दूंगा। रेंज है हमारा A1 से लेके A37 तक। A37। तो अभी यहाँ पे मुझे जितना भी इंडियन स्टेट का नाम वहाँ पे पड़ा हुआ है इस कॉलम के अंदर, वो हमें रिटर्न करके मिलेगा। इसको अभी रन करता हूँ। यहाँ पे रन में मैंने क्लिक किया, तो देखिए यहाँ पे अभी हमारा इंडियन स्टेट और यूनियन टेरिटोरीज का जितना भी नेम है वो मिला हुआ है। इसको मैं कॉपी करता हूँ और लाके यहाँ पे कमेंट के अंदर आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे अभी इसमें हमारा रिटर्न होके आया है इंडियन स्टेट और उस यूनियन टेरिटोरीज का डेटा, जो यहाँ पे मेरा फर्स्ट कॉलम में था वो, क्योंकि हमने यहाँ पे रेंज दिया हुआ था A1 से लेके A37 तक का डेटा हमें रिटर्न करके दो बोल के। अब इसको हटा देता हूँ। हम क्या करेंगे कि हम
जब एपीआई के एंड पॉइंट में रिक्वेस्ट मारेंगे तो उस टाइम हमें रेस्पॉन्स में डेटा लेना है। हमें यहाँ पे तो डेटा को रीड करना नहीं है, क्योंकि हमें एक HTML वेब पेज के अंदर डेटा को डिस्प्ले कराना है। तो मैं पहले पूरी डेटा को वहाँ पे रेस्पॉन्स में भेजूंगा गेट डेटा रेंज, ये मेथड का यूज़ करके। आप चाहो तो रेंज के हिसाब से डेटा को लेके आना चाहते हैं तो आप यहाँ पे गेट रेंज लिख के यहाँ पे आप रेंज पास करके उसको रेस्पॉन्स में भेज सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे रिटर्न करूँगा मैं, रिटर्न कंटेंट सर्विस डॉट क्रिएट टेक्स्ट आउटपुट। ये जो क्रिएट टेक्स्ट आउटपुट है, इसके ये जो मेथड है, इसके अंदर आर्ग्यूमेंट में आपको एक ऑब्जेक्ट भेजना पड़ेगा। जेसन ऑब्जेक्ट क्रिएट करके भेज देंगे हम। यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा यहाँ पे लेट ऑब्जेक्ट नाम से, लेट ओबीजे इक्वल टू, ये रहेगा हमारा ब्लैंक ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे जो डेटा नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है उसके बाद में आके जो हमारा ऑब्जेक्ट है ओबीजे डॉट, उसके अंदर एक प्रॉपर्टी क्रिएट करूंगा कंटेंट नाम से, कंटेंट इक्वल टू ऑब्जेक्ट डॉट कंटेंट इक्वल टू, और इसमें दे दूंगा हमारा एरे जो भी रिटर्न हो रहा है डेटा। अब यहाँ पे जो क्रिएट टेक्स्ट आउटपुट ये मेथड है, इसके आर्ग्यूमेंट में हम देंगे json.stringify, json.stringify हमारा ऑब्जेक्ट। और अब इसकी माइम टाइप को सेट कर देंगे डॉट सेट माइम टाइप, सेट माइम टाइप कंटेंट सर्विस डॉट माइम टाइप डॉट जेएसओन। तो अभी क्या करेगा कि हमारा जो भी एपीआई में रेस्पॉन्स मिलेगा वो जेएसओन फॉर्मेट में मिलेगा। अभी हम इस प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करके एक एपीआई एंड पॉइंट क्रिएट करेंगे। यहाँ पे डिप्लॉय पे क्लिक करना है और यहाँ पे न्यू डिप्लॉयमेंट में क्लिक करना है, और यहाँ पे सेलेक्ट टाइप पे आपको वेब ऐप सेलेक्ट करना है। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आप लिख सकते हैं कुछ भी, और यहाँ पे ये जो हुएज एक्सेस लिखा हुआ जो है ना, इसमें आपको यहाँ पे सेलेक्ट करके एनीवन पे कर देना है। एनीवन में मैंने क्लिक किया और अब इसको डिप्लॉय करूंगा। अभी यहाँ पे देखिए हमें ये एपीआई का एंड पॉइंट यूआरएल मिला है। इसको मैं कॉपी करूंगा और यहाँ पे न्यू टैब ओपन करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा और इसको इंटर करता हूँ। अभी देखते हैं हमारा रेस्पॉन्स में मिलता है कि नहीं जेसन डेटा। तो मिला है, देखिए यहाँ पे हमें हमारा जो भी गूगल शीट के अंदर यहाँ पे डेटा जितना भी था वो यहाँ पे रेस्पॉन्स में हमें मिला है। पौंडीचेरी तक का ही मिला है। यहाँ पे देखिए हमारा था आंध्र प्रदेश से लेके पौंडीचेरी, यहाँ पे क्या है पुदुचेरी तक का डेटा। देखिए ये पूरा डेटा हमारा यहाँ पे जेएसओन में रिटर्न हुआ है। अभी हम इसको वेब पेज में डिस्प्ले कराने का काम करेंगे। वो बहुत ही आसान है, मैं आपको बताऊंगा। मैं एक टेबल के अंदर डिस्प्ले कराऊंगा, आप चाहो तो कोई डिप के अंदर भी डिस्प्ले करा सकते हैं। मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग लूंगा, स्क्रिप्ट, और इसके अंदर पहले तो हमारा काम होगा यहाँ पे फेच करना जो भी एपीआई यूआरएल है उसको। यहाँ पे मैं यूआरएल पेस्ट कर देता हूँ और फेच मेथड का यूज़ किया है तो यहाँ पे डॉट देन मेथड का यूज़ करना पड़ेगा। रेस्पॉन्स में हमें जेएसओन मिलेगा तो रेस्पॉन्स डॉट जेएसओन, और डॉट देन डेटा हमें यहाँ पे अभी कंसोल पे मिल रहा है। इसको सेव करता हूँ और राइट क्लिक करके ओपन विथ लाइव सर्वर करता हूँ। तो यहाँ पे आ चुका हूँ मेरे वेब पेज के अंदर और यहाँ पे इंस्पेक्ट करके कंसोल पे आता हूँ। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से दिखा रहा है फेल टू लोड रिसोर्स, तो सर्वर रेस्पॉन्स विथ स्टेटस ऑफ 404 नॉट फाउंड। देखते हैं क्या हुआ है, इसको फिर से रिफ्रेश करता हूँ। कुछ तो गड़बड़ हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने कोट लगाया हुआ है, इसको मैं हटा देता हूँ। मल्टीपल कोट हो गया इसलिए वो एरर आ रहा था। अभी देखते हैं यहाँ पे, देखिए एक ऑब्जेक्ट के अंदर यहाँ पे हमारा कंटेंट नाम का एक प्रॉपर्टी हमने जो क्रिएट किया था वो आया है, और इसको हम एक्सपांड करेंगे कंटेंट नाम की प्रॉपर्टी को। तो यहाँ पे इसके अंदर एरे में हमारा डेटा है, इसको HTML टेबल में डिस्प्ले कराएंगे। उसके लिए यहाँ से मैं ये कंसोल लॉग जो लिखा हुआ है इसको हटा देता हूँ और इसके अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ मैं लेट टेबल रो नाम से। लेट टेबल रो इक्वल टू डेटा डॉट कंटेंट डॉट रिड्यूस मेथड का यूज करूंगा क्योंकि वो हमारा एक एरे है। रिड्यूस एक जावास्क्रिप्ट का हायर ऑर्डर फंक्शन है। ये इसके आर्गुमेंट में एक कॉलबैक फंक्शन लेता है और इसके अंदर एक होता है प्रीवियस वैल्यू और दूसरा होता है करंट वैल्यू।
और यहाँ पे तीसरा में इंडेक्स नंबर होता है और चौथा में एरे होता है, पर हमें इंडेक्स नंबर और एरे की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो मैं इसको नहीं लूँगा और यहाँ पे रिटर्न कराऊँगा। रिटर्न नहीं कराऊँगा, यहाँ पे मैं एक मैप मेथड का यूज़ करूँगा, ठीक है। इसके अंदर लेट टेबल डेटा नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा इसके अंदर। और अब यहाँ पे क्या करूँगा कि जो हमारा करंट वैल्यू रिटर्न होता है, करंट वैल्यू डॉट, इसमें मैं मैप मेथड का यूज़ करूँगा, करंट वैल्यू डॉट मैप। और यहाँ पे इस तरह से कुछ लिख देता हूँ ई, और यहाँ पे मैं रिटर्न कराऊँगा एक टेम्पलेट स्ट्रिंग के अंदर टेबल डेटा क्रिएट करूँगा, टेबल डेटा, इसको क्लोज कर देता हूँ टेबल डेटा। और इसके अंदर डिस्ट्रक्चरिंग में हमारा जो करंट वैल्यू होगा वो पास करेंगे। यहाँ पे ये जो ई जो मैंने लिखा है ये भी करंट वैल्यू ही है, ठीक है। ये क्योंकि मैप मेथड है, मैप मेथड में ये प्रीवियस वैल्यू नहीं होता है, एक्यूमुलेटर जो होता है वो नहीं होता है, ठीक है। अब हम यहाँ से रिटर्न कराएंगे रिटर्न, यहाँ पे भी टेम्पलेट स्ट्रिंग के अंदर। और अब यहाँ पे आके मैं टेबल रो क्रिएट करूँगा, टेबल रो, टेबल रो, इसको यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। और इसके अंदर डिस्ट्रक्चरिंग में मैं दूंगा जो हमारा टेबल डेटा ऐड किया हुआ है हमने, उसमें डॉट ज्वाइन मेथड का यूज़ करके डॉट ज्वाइन, अभी ये रिटर्न करेगा हमारा टेबल रो टैग ऐड हो गया। यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे हमने टेबल डेटा टैग ऐड किया हमारा डेटा के अंदर में, और यहाँ पे आके उसके बाहर में क्या किया हमने, जो हमारा टेबल डेटा टैग ऐड होके रिटर्न हुआ है जो एरे, उसके आगे पीछे हमने टेबल रो टैग ऐड किया है। अब हम इसको रिटर्न कराएंगे तो हमें यहाँ पे कैसे रिटर्न कराना होगा कि ये जो हमारा प्रीवियस वैल्यू जो है वो फर्स्ट का वैल्यू रिटर्न करता है। इसमें आप इनिशियल वैल्यू भी सेट कर सकते हैं, यहाँ पे मैं इनिशियल वैल्यू सेट कर दूंगा एक स्पेस, तो हमें ये जो स्पेस है HTML पेज में दिखाई नहीं देगा। यहाँ पे स्पेस के बदले में आप इस तरह से कुछ \r कैरीज रिटर्न वगैरह इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। मैंने कैरीज रिटर्न एक ऐड किया है इसमें, जो प्रीवियस वैल्यू है उसकी इनिशियल वैल्यू में। यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रीव, जो हमारा प्रीवियस वैल्यू है उसमें कॉन्केटेनेट कर देता हूँ यहाँ पे टेबल रो टैग जो ऐड हुआ होता है। अब इसके बाद यहाँ पे बाहर में आके कंसोल लॉक करूंगा टेबल रो को, तो देखना है कंसोल पे क्या रिटर्न होता है। देखते हैं, देखिए हमारा जितना भी डेटा था उसमें टेबल रो और टेबल डेटा टैग ऐड हो चुका है यहाँ पे। अभी हम इसको एक टेबल के अंदर भेजेंगे, टेबल के अंदर भेजने के लिए हमें एक टेबल की तो ज़रूरत होगी, तो यहाँ पे मैं एक टेबल क्रिएट करूँगा, टेबल, और इसको सेलेक्ट करके इसकी इनर HTML जो होगी उसमें ये दे दूंगा डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर। यहाँ पे टेबल को सेलेक्ट करूँगा, टेबल डॉट इनर HTML इक्वल टू हमारा होगा टेबल रो। अभी देखते हैं हमारा वेब पेज में डेटा जिस पे होता है कि नहीं। ये कंसोल लॉक को मैं हटा देता हूँ, कमेंट कर दिया। अभी सेव करता हूँ इसको और देखते हैं वेब पेज में। देखिए हमारा डेटा आ चुका है यहाँ पे, देखिए स्टेट एंड यूनियन टेरिटोरीज कैपिटल, ये हमारा गूगल शीट का फर्स्ट रो का डेटा है। यहाँ पे देखिए ना, ये देखिए स्टेट एंड यूनियन टेरिटोरीज और कैपिटल, ये फर्स्ट रो का डेटा है। तो हमारा यहाँ पे HTML पेज में टेबल में फर्स्ट रो जो है टेबल का उसमें स्टेट एंड यूनियन टेरिटोरीज इस तरह से डिस्प्ले हुआ है, और यहाँ पे और बाकी स्टेट और उसके कैपिटल का नाम यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। इसको आप स्टाइलिंग करके कुछ अच्छा बना सकते हैं। इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, देखिए आप इसको स्टाइलिंग करके थोड़ा अच्छा बनाएंगे। उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि टेबल रो नहीं, यहाँ पे स्टाइल टैग लेता है पहले, स्टाइल, और इसके अंदर सेलेक्ट करूँगा पहले टेबल रो को, और टेबल रो की जो बैकग्राउंड कलर है उसकी बैकग्राउंड कलर को मैं सेट कर देता हूँ, बैकग्राउंड कलर लाइट ग्रे कर देता हूँ, लाइट ग्रे। तो देखते हैं, देखिए हमारा टेबल का बैकग्राउंड कलर जो है ये लाइट ग्रे हो चुका है। और अब इसको इस तरह से थोड़ा और अच्छा भी बना सकते हैं टेबल रो, और यहाँ पे nth चाइल्ड का यूज करके nth चाइल्ड, चाइल्ड 2n में मैं दे देता हूँ इसको 2n, बैकग्राउंड कलर इसमें कर देता हूँ ग्रे। देखते हैं, देखिए अभी थोड़ा कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है हमारा टेबल। तो इस तरह से स्टाइलिंग भी कर सकते हैं आप इसकी। तो दोस्तों आपको
पता चल गया होगा कि किस तरह से हम हमारी गूगल शीट से डेटा को हमारी HTML पेज में डिस्प्ले कर सकते हैं एपी स्क्रिप्ट और जावा स्क्रिप्ट की मदद से। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।